डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम को कैलकुलस के हिसाब से यानी डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू से समझेंगे। इसमें हमको देखना है कि कैलकुलस क्या बोल रहा है। तो कैलकुलस के हिसाब से हमारा कुछ डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, जैसे टर्निंग पॉइंट जहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले कुछ ग्राफ बनाते हैं कि हम लोग जैसे y = x², अगर हम लोग f(x) फंक्शन को x² का ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ हमारा इस तरह होता है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं ना, ये यहाँ पर हमारा मिनिमम पॉइंट होता है। ये होता है मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम पॉइंट हुआ, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, इसको टर्निंग पॉइंट भी कहेंगे, जहाँ पर हमारा ये टर्न कर रहा है। मतलब क्या है, अगर हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, तो ये हमारा कर्व डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते करते यहाँ पर हमारा मिनिमम पॉइंट पर आने के बाद ये धीरे धीरे इंक्रीज करता है, यानी यहाँ पर इधर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, ये डिक्रीज कर रहा है, इधर कर्व हमारा डिक्रीजिंग होते हुए इंक्रीजिंग, और डिक्रीज हो रहा है, यानी हमारा f' का वैल्यू क्या होगा, इधर f' हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और इधर हमारा f' पॉजिटिव होगा। तो यानी हमारा क्या देख रहे हैं, और इस जगह पर लेकिन टेंजेंट क्या हो जाएगा, इस जगह पर ये पॉइंट पर f' का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। ओके, ओरिजिन पर f' 0 होगा, यानी f' का वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होता है, लेफ्ट तरफ नेगेटिव, राइट तरफ पॉजिटिव, डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट होता है, यानी हम लोग f' का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे 0 कहाँ हो रहा है, और उसके लेफ्ट साइड में x का वैल्यू जब लेफ्ट साइड में बैठेंगे, x के जगह पर ये 0 है, तो 0 - h में देखेंगे तो ये f' का वैल्यू नेगेटिव होगा, और 0 + h में देखेंगे x के जगह बैठाकर तो f' का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये तब हम समझेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कैसे होगा। मान लो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमारा कर्व ऐसे है। ओके, यानी ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, और यहाँ पर हो जाएगा, इधर हो जाएगा डिक्रीजिंग। कर्व हमारा एक जगह ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते यहाँ पर अचानक ये डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग यानी हमारा क्या होगा ना, f' यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, और उसके बाद इधर f' नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा ना, धीरे धीरे ये टेंजेंट हमारा क्या होगा, टेंजेंट x एक्सिस के साथ एंगल जो बनाएगा ये हमारा 90 से कम होगा, इसलिए पॉजिटिव, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा x एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन, ये एंगल बढ़ते जाएगा, और इस तरह से ये हमारा टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के, यानी एक पीक पॉइंट पर f' का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। उसके बाद फिर जब टेंजेंट बनाएंगे तो देखेंगे कि ये 90 से ज़्यादा एंगल, यानी f' नेगेटिव हो जाएगा। 10 एंगल, जो एंगल 90 से ज़्यादा है उसका नेगेटिव वैल्यू देता है, और यहाँ पर f' 0 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, और यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू बताएगा। मिनिमम वैल्यू जब होता है कर्व डिक्रीज करते हुए इंक्रीज करेगा, जहाँ पर f' 0 होगा, ये f' 0 होगा,
ये भी टर्निंग पॉइंट हुआ। टर्निंग पॉइंट माने टर्न कर रहा है, यानी मैक्सिमम से डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, या फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, या हमारा बोलेंगे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। इसलिए ये दोनों ही टर्निंग पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट भी बोलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का एक पार्ट हुआ, एक टाइप हुआ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है। कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पर एफ डैश एक्स जीरो नहीं होता है, जैसे हमारा कर्व मान लो कि एफ एक्स इज मोड एक्स। मोड एक्स का ग्राफ अगर खींचेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं ना, ओरिजिन पर यहाँ पर इस तरह हो जाता है, जो कि हमारा ओरिजिन पर ये डिफाइनिंग नहीं है। इधर तो हमारा ये डिक्रीजिंग है, और ये RHS ऑफ द वाई एक्सिस में क्या देख रहे हैं ना, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस फिगर में हमारा क्या है ना, ये डिक्रीजिंग है इधर, और इधर हो जा रहा है इंक्रीजिंग। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है। इधर डिक्रीज माने एफ डैश एक्स नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एफ डैश एक्स अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये हमारा क्या है ना, एफ डैश एक्स इज अनडिफाइंड। यहाँ पर एफ डैश एक्स अनडिफाइंड, लेकिन फिर भी ये पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम। मिनिमम क्यों बोले ना, मिनिमम इसलिए कि डिक्रीजिंग होते हुए इंक्रीज कर रहा है। ये सबसे लीस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा लीस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है। तो ये मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं, एफ एक्स का वैल्यू हमारा वाई एक्सिस बता रहे हैं। तो इसलिए हमारा क्या है, ये वाई का सबसे कम नीचे पॉइंट वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट है। ये हमारा मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर एक्सिस का टू 0 पर, यहाँ भी एक्सिस का, यहाँ पर हमारा क्या है ना, इसको अगर मान लेते हैं एक्सिस का टू सी, तो एक्सिस का टू सी पॉइंट पर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, ये भी मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर क्या है ना, एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, यहाँ भी एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एफ डैश एक्स मिनिमम पॉइंट पर क्या हो रहा है ना, अनडिफाइंड हो रहा है। लेकिन फिर भी ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है। या कर्व अगर इस तरह होता तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग भी होता है, ये पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू डिफाइंड है, और डिफाइंड अगर है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू उस पॉइंट पर 0 होना चाहिए, और नहीं तो एफ डैश एक्स अनडिफाइंड होना चाहिए। दोनों केस में हमारा मैक्सिमम मिनिमम निकल सकता है, जरूरी नहीं है निकलेगा, लेकिन निकलेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल सकता है। कैसे निकल सकता है ना, अगर ये कर्व डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो, या फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो। अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम पॉइंट बताएगा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है तो मिनिमम पॉइंट बताएगा। और साथ में क्या है ना, एफ डैश एक्स का वैल्यू उस पॉइंट पर 0 होना चाहिए या अनडिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, दोनों हमको देखना है। एफ डैश एक्स का वैल्यू या तो 0 होगा, या एफ डैश एक्स निकलेगा ही नहीं, अनडिफाइंड रहेगा। ठीक है, ये दो केस पहले हम लोग देखेंगे। ये दोनों केस में क्रिटिकल पॉइंट होता है, और क्रिटिकल पॉइंट में हमारा जब ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यानी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, उसको हम लोग कहेंगे टर्निंग पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है ना, क्रिटिकल पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू या तो 0 होगा या अनडिफाइंड होगा। एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और उसी में टर्निंग पॉइंट क्या है ना, जिसमें हमारा ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा, जहां पर हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। जिस पॉइंट के लेफ्ट तरफ नेगेटिव तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो राइट तरफ पॉजिटिव, या लेफ्ट तरफ पॉजिटिव तो राइट तरफ नेगेटिव, ये होना चाहिए।
तब हम उसको कहेंगे टर्निंग पॉइंट, यानी क्रिटिकल पॉइंट का एक तरह हुआ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसा है न, जैसे कर्व है fx = x, तो इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं न, इसका ग्राफ होता है इस तरह से, उसके बाद फिर ये, ओके, इस तरह से ये इसके ग्राफ होता है, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं ना, ये कर्व इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, और उसके बाद हम लोग अगर इधर देखते हैं तो इधर भी हमारा इंक्रीजिंग ही रहता है, इंक्रीजिंग ही रहता है। माने f' का वैल्यू क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और इधर भी हम लोग देखते हैं कि f' का वैल्यू पॉजिटिव, बट इस पॉइंट पर देखा जाता है कि f' यहाँ पर ओरिजिन में f' 0 है, तो f' 0 हो रहा है, लेकिन क्या देख रहे हैं ना, f' 0 होने के बावजूद उसका लेफ्ट तरफ इंक्रीजिंग यानी f' पॉजिटिव, और राइट तरफ राइट हैंड साइड में भी f' पॉजिटिव, यानी हमारा चेंज नहीं हुआ, तो ये टर्निंग पॉइंट नहीं कहलाता है। दिस इज नॉट, दिस पॉइंट इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको कहेंगे, नॉट ए टर्निंग पॉइंट। इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट कहेंगे नहीं, क्या है कि इसमें हमारा चेंज नहीं हो रहा है, f' पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं दे रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए ये टर्निंग पॉइंट कहलाता है। ये भी एक हमारा क्या है ना, क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन जहां पर मेरा f' का वैल्यू जिस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में जाने से चेंज नहीं होता है, f' का वैल्यू, या मैक्सिमम इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग नहीं होता है, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग नहीं होता है, या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं देता है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इसको टर्निंग पॉइंट नहीं कहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट सभी है, क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ इतना ही देखना है कि f' जहाँ 0 होगा या f' नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड होगा, तो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट किसको कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मतलब हुआ कि आइदर पॉइंट वेयर f' is 0 and 0 or f' is not defined। ओके, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट क्या है, दोज क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैन बी फाउंड, जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पाओगे, यानी हमारा जहां पर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा, या मैक्सिमम से मिनिमम होगा, या f' का वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, या नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, उसको हम टर्निंग पॉइंट कहेंगे। टर्निंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जिसमें टर्निंग पॉइंट्स को नेम those critical points where maximum or minimum values can be found। ओके, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ द क्रिटिकल पॉइंट्स where neither
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैन बी फाउंड। ओके, अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम बोलने से फिर कैलकुलस में और एक पॉइंट में गड़बड़ होता है। क्या ना, वहाँ लोकल मैक्सिमम बोलना चाहिए। क्यों लोकल मैक्सिमम? काहे कि हमारा पास इस तरह का पॉइंट, कोई भी कर्व में इस तरह का बहुत सारा पॉइंट होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं करके लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम भी कहना चाहिए। इसको हम लोग अब फिर देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैलकुलस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोलना भी हम लोग गलत मानेंगे। कैसे ना, अगर कर्व इस तरह का रहा, इस तरह का, जैसे अगर मान लो कर्व हमारा इस तरह रहा, ओके, इस तरह है, तो हम क्या देख रहे हैं ना, ये हमारा हुआ मैक्सिमम। और थोड़ा ऊंचा कर देते हैं एक दूर को, ये हमारा हुआ, ये मान लेते हैं कि ऐसे थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट है, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है, और यहाँ भी मिनिमम हम लोग और एक कर देते हैं। ओके, तो ये मिनिमम पॉइंट। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये कर्व इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग। यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 है, एफ डैश एक्स 0 है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम है। उसके बाद यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 नहीं है, लेकिन एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ डैश एक्स इज अनडिफाइंड, लेकिन ये भी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है। ये हमारा एफ डैश एक्स 0 है, एफ डैश एक्स 0 है, यानी ये मिनिमम पॉइंट है। यहाँ पर एफ डैश एक्स अनडिफाइंड है, एफ डैश एक्स इज अनडिफाइंड, तो हम एक ही फंक्शन में हम ये भी मैक्सिमम वैल्यू कर रहे हैं, ये भी मैक्सिमम वैल्यू, ये भी मैक्सिमम वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स 0 है, एफ डैश एक्स 0 है, और उसके बाद यहाँ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग भी हो रहा है, इंक्रीजिंग, देन ये डिक्रीजिंग, ओके, डिक्रीजिंग, और यहाँ पर फिर इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, और उसके बाद डिक्रीजिंग, फिर यहाँ इंक्रीजिंग। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट इसको बोले या इसको बोलेंगे, या इसको बोलेंगे, लेकिन ये कैलकुलस में तो ये सभी पॉइंट निकाल देगा। तो ये पॉइंट को बोलने के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, ये सबको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम। ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मिनिमम, ये लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मिनिमम, ये लोकल मैक्सिमम, और सबसे टोटल में जो बड़ा हुआ उसको, ये सबसे ऊपर में है, इसको हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट। और यहाँ पर अगर सबसे मिनिमम हमारा क्या है, ये है मिनिमम, तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स 0 है, तो इसको हम कहेंगे लोकल मिनिमम। तो क्या देख रहे हैं ना, ये पॉइंट मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ए, और ये पॉइंट का नाम ये दे देते हैं, ये एक्स इक्वल टू बी पर है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा है एक्स इक्वल टू सी, ये कैपिटल सी, एक्स इक्वल टू डी, ये हमारा कैपिटल डी, और यहाँ हमारा हो गया ई,
यहाँ पर x इज इक्वल टू ई पॉइंट है, ठीक है, x इज इक्वल टू ई, ये ई पॉइंट है, x इज इक्वल टू ई, ये हमारा f, x इज इक्वल टू f। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये और भी बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक ए पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, बी पॉइंट लोकल मिनिमा है, सी पॉइंट लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, और ये डी पॉइंट भी हमारा। तो यहाँ पर इसको हम लोग वार करेंगे लोकल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या होगा, आर कौन कौन पॉइंट है ना, ए जहां पर एक्सिस ए, या पॉइंट को सीधे हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं, ए सी, उसके बाद ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, और उसके बाद पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, मिनिमम पॉइंट्स क्या क्या है ना, मिनिमम पॉइंट्स है बी, डी और एफ। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हुआ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को कैलकुलस बड़ी आसानी से निकाल देता है। ये सभी, ये कैसे निकालेंगे ना, एफ डैश एक्स 0 है या एफ डैश एक्स अनडिफाइंड है, निकालेंगे कहाँ पर, और उसके बाद उस पॉइंट के लेफ्ट तरफ हम लोग एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर निकल रहा है तो देखेंगे एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है और या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे ना, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होने से मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम, नॉट होल मैक्सिमम, क्योंकि ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। अब दोनों में से जो सबसे ज्यादा बड़ा है ये हमारा ग्लोबल मैक्सिमम। ये देखोगे, इसको पहले हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम, ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, ये हो गया ई पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमम, और ये हमारा बी टी ई हो गया ये लोकल मिनिमम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये भी हमारा लोकल मिनिमम, ये भी पॉइंट लोकल मिनिमम। ठीक है, पी डी एफ को लोकल मिनिमम पॉइंट बोलेंगे, लेकिन इसमें हमारा जो सबसे बड़ा हुआ, सबसे हाईएस्ट पीक जो हुआ, उसको हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम, ओके, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम पॉइंट। अगर पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद मिनिमम में जो सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो इस पॉइंट को कहेंगे A is the point of global maximum value, और हमारा क्या होगा, और मिनिमम वैल्यू हुआ B is the point of global minimum का मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कैलकुलस में हमारा कैसे, ये सभी, लेकिन ध्यान देना है ये सभी टर्निंग पॉइंट है, क्यों ना, ये ऑल आर गिविंग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ध्यान देना है, जो डेफिनेशन लिखे उसमें टर्निंग पॉइंट्स जहां पर वो क्रिटिकल, वैसा क्रिटिकल पॉइंट्स को टर्निंग पॉइंट कहेंगे जहां या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। सिर्फ मैक्सिमम नहीं बोलेंगे,
लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जहाँ मिलता है उसको हम कहेंगे टर्निंग पॉइंट। और जहाँ नहीं मिलता है ना, क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन जहाँ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं मिलता है, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, लेकिन सभी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे जहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा या एफ डैश एक्स अनडिफाइंड होगा। तो हमारा क्या है ना, फर्स्ट यहाँ पर एक थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। उस थ्योरम में क्या देखेंगे हम लोग ना, एफ डैश एक्स को पहले 0 करेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होगा। एफ डैश एक्स को 0 करेंगे और 0 करने के बाद एक्स का वैल्यू हम क्या क्या पा रहे हैं ये देखेंगे। और उसके बाद हम लोग उस पॉइंट के लेफ्ट तरफ देखेंगे एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है और राइट तरफ क्या है। अगर लेफ्ट तरफ पॉजिटिव है, उसके बाद राइट तरफ नेगेटिव है, तो ये लोकल मैक्सिमा देगा। अगर हमारा नेगेटिव लेफ्ट तरफ है, राइट तरफ पॉजिटिव है, तो ये लोकल मिनिमा बताएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बताएगा। और उसके बाद अगर हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो हम वैसा पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का पढ़ने का हम लोग सोचेंगे। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।